चोपवास आदि पुण्यकम, व्रत से अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि। अब ये नया भाग है, व्रत से अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि। ये सृष्टि सृष्ट ये सृष्टि सृष्टा सर्वेश्वर के महत्व को द्योतित करने के लिए रची गई है। तो एक एक वाक्य में ही बहुत विस्तार हो सकता है, यदि बताना चाहें तो एक एक वाक्य में ही बहुत विस्तार हो सकता है। तो हम लोग व्रत से अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि पर थे। तो यह सृष्टि सृष्टा सर्वेश्वर के महत्व को द्योतित करने के लिए रची गई है। ये बहुत ऊंचा वाक्य है, इसको समझना चाहिए। सृष्टि है क्यों? तो ये सृष्टि सृष्टा सर्वेश्वर के महत्व को द्योतित करने के लिए रची गई है। सृष्टा सर्वेश्वर में मनोयोग एवं उसकी आत्मरूपता का बोध ही सृष्टि संरचना का प्रयोजन है। जैसा कि श्री गौड़पाद महाभाग ने लिखा है, उपायः सोऽवताराय। किसी भी वस्तु की उत्पत्ति, स्थिति और संहति को स्वीकार करते ही देश और काल की कल्पना जुड़ जाती है। अमुक की उत्पत्ति कहाँ और कब हुई, अमुक कहाँ और कब है, अमुक कहाँ नहीं है और कब नहीं है। देश काल और वस्तु का पर्यवसान परमात्मा है, उसमें जीव मनोवृत्ति को रमा सके, इसी से जीवन की कृतार्थता है। तद्वर्थ दिव्य देश काल तथा वस्तु का सेवन और द्रव्य देश और काल में दिव्यता का आदान अपेक्षित है। नित्य विभू सर्वाश्रय शिव की आत्मरूपता के विज्ञान से देश काल और वस्तु की दिव्यता स्फुरित होती है। भावना मंत्र मणि और महौषधि से देश काल और वस्तु के दिव्यता का आदान संभव है। शास्त्र सम्मत हृदय आह्लादक शुद्ध देश काल और वस्तु के सेवन से सत्व संज्ञक मन की शुद्धि संभव है। मना शुद्धि से सत्यार्थ की स्फुरण रूपता ध्रुवा स्मृति संभव है। स्मृति की उपलब्धि अविद्या काम और कर्म मूलक सर्व पाशों की आत्यांतिक निवृत्ति में अचिर और अमोघ हेतु है। स्वाध्यायेन व्रतेर्होमस्त्रः विद्येने जयया सुतः महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्म्यं क्रियते तनुः। अभ्युदय और निश्रेयस की समुपलब्धि व्रत की सिद्धि है। देह इंद्रिय प्राणांतकरण की शुद्धि के अमोघ प्रभाव से दिव्य भोग पदार्थों की अभिव्यक्ति, उनके उपभोग की शक्ति और सेवन से सुलभ सुखानुभूति, उससे भी विरक्ति और परमेश्वर के परिणाम गण में प्रगाढ़ अभिरुचि का नाम अभ्युदय है। परमेश्वर में पराप्रीति और आत्मबुद्धि की अभिव्यक्ति से निर्द्वंद आत्मस्थिति का नाम निश्रेयस है। निसंदेह शास्त्र सम्मत सैद्धांतिक निश्चय अध्यवसाय, इसका अर्थ है यहाँ पे अलग से लिखा है, निसंदेह शास्त्र सम्मत सैद्धांतिक निश्चय अध्यवसाय के अनुसार ही पुरुष इस देह में और देहांतर में फल प्राप्त करता है। इस प्रकार यज्ञ दान और तप आदि का मूल अध्यवसाय सुनिश्चय, इसका अर्थ है सुनिश्चय रूप व्रत ही है। अतः कर्म रूप ब्रह्मचर्य आदि व्रत जहाँ व्रत हैं, वहाँ क्रतु का अर्थ भी सुनिश्चय होता है, वहाँ क्रतु मूलक सभी कर्म व्रत ही हैं। व्रत की सुपुष्टता और प्रबलता के लिए विद्या श्रद्धा और उपनिषद रूप योग संज्ञक मनोयोग तथा उपासना अपेक्षित है। सुख उपलब्धि प्राणी मात्र की प्रवृत्ति निवृत्ति का नियामक सुख की भावना और दुख का भय है। अतएव व्रत आदि के अनुष्ठान के मूल में सन्निहित सुख उपलब्धि की भावना का रहस्य हृदयंगम करना आवश्यक है। यह जगत आनंद स्वरूप परमात्मा का कार्य है, परमेश्वर ही इसके सृष्टा रूप निमित्त कारण है। अतएव विषय सेवन से
आनंद उपलब्धि स्वाभाविक है, यद्यपि निमित्त